पिताजी, आपके जाने के बाद मैं एक दिन भी चैन से नहीं सोया। आपको तो घर की स्थिति पता ही है। मैं शहर किसी काम की तलाश में जा रहा हूँ। मुझ पर आपका आशीर्वाद बनाए रखना। जय राम सिया राम सिया राम जय राम जय राम सिया राम। अरे देवा बेटा, कैसे हो? बढ़िया है चाचा। और ऐसे बैग वैग लेके कहाँ पे जा रहे हो? चाचा, आपको तो पता है पिताजी के जाने के बाद में घर की स्थिति क्या हो गई है। और जो आरती दीदी ने किया है उससे मैं गांव में मुंह दिखाने लायक भी नहीं हूँ। बात तो सही है बेटा। शहर में मेरा दोस्त रहता है, उससे मेरी बात हुई है। उसने मुझे किसी काम के लिए बुलाया है, तो मैं वहां जा रहा हूँ। अगर मुझे कुछ अच्छा काम मिल गया तो मैं अपना गुजारा तो कर लूंगा। चाचा, जी तो रहा हूँ लेकिन घुट घुट के जी रहा हूँ। बेटा तू चिंता मत कर, होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। होने को कौन टाल सकता है। और तू शहर जा रहा है तो ध्यान से काम करना हुआ। ठीक है चाचा, मैं निकलता हूँ, नहीं तो मेरी बस निकल जाएगी। आप भी अपना ध्यान रखना। आराम से चला बेटा। हे भगवान, रक्षा करना इसकी। यार 2 बज गई। मेरा दोस्त देवा आने वाला था, अभी तक आया नहीं। कोई बात नहीं है, तो आ जाएगा। मुझे तो फोटो देखते हैं अपन। हाँ, इसमें देखो, अपन यहाँ पे घूमने गए थे, कितने मजे आए थे ना। यहाँ देखो, आप कितने सुंदर लग रहे हो। कैलाश, ओ कैलाश। अरे भाई, तू आ गया। अरे यार देवा, मैं तेरा कब से वेट कर रहा था। ले आ, चल अंदर बैठ। ये मेरे बचपन का दोस्त है देवा, और मेरा जिगरी यार भी। हम दोनों ने बचपन में बहुत मस्ती की है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भैया। और भाई, क्या हाल है? सफर कैसा रहा? कोई परेशानी तो नहीं हुई आने में? नहीं भाई, सब ठीक था। और घर पे सुना, क्या हाल चाल है सबके? अच्छे हैं भाई, पर कुछ खास नहीं। कट रही है जिंदगी। और भैया, शादी वादी कर ली क्या आपने? नहीं, अभी कहाँ पर। अरे तो यार, कब करेंगे शादी? कर ले अब तो। जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता तब तक शादी नहीं करूंगा। अभी तो मेरा खुद का गुजारा भी सही ढंग से नहीं चल रहा। पिंकी। हाँ दीदी। पानी लेके आना। लाई दीदी। ले भाई, पी पानी। और पिताजी के हालचाल सुना? तबीयत पानी कैसी है उनकी? भाई, पिताजी तो 5 साल पहले गुजर चुके। क्या? ये सब कैसे हुआ? भाई, घर में कुछ ऐसी बात हुई जिसका सदमा पिताजी सहन नहीं कर पाए और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आप चिंता मत करो भैया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे पिंकी, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? अरे दीदी, आप यहाँ और इस हालत में? दीदी? देवा, ये क्या बोल रहे तू? हाँ भाई, ये मेरी दीदी है। दीदी? देवा, मैं कुछ समझा नहीं, तू मुझे बैठ कर बता, क्या बात है? साहब, मैं बताती हूँ। मैं पिंकी नहीं, आरती हूँ। और ये मेरा छोटा भाई है। आज जो कुछ भी है उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। आरती, लेकिन तेरा पति कहाँ है? पति? पति नहीं, वो जल्लाद था। रोज मुझे मारता था। उसके लिए मैंने मेरे माँ बाप को छोड़ा और लव मैरिज की। मेरे पिताजी इसको निकम्मा बोलते थे और मुझसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन मैंने उनकी उम्मीदें तोड़ दी। और मेरे पिता की मौत का कारण भी मैं ही हूँ। अब मुझे नहीं जीना।
बेटी के लिए गर्मा गर्म खाना तो बना लिया। बेटा पूजा, ओ बेटा पूजा, तैयार होगी तो आ जाओ, खाना खा लो। हाँ आ रही हूँ पापा। आ जाओ बेटा आ जाओ, फिर खाना ठंडा हो जाएगा। बस आ गई पापा। लो आ गई पापा। हाँ आओ बेटा आओ, कब से इंतजार कर रहा हूँ, रोटी ठंडी हो गई। पापा आप खाना थोड़ा जल्दी बना दिया करो, अच्छा क्यों बेटा? क्योंकि पापा मेरी एग्जाम की डेट फाइनल हो गई है, 2 महीने बाद मेरी एग्जाम है। तो मैं सुबह जल्दी जाऊंगी और शाम को लेट आऊंगी। बेटा खाने की चिंता मत कर, दो खाना तो मैं सुबह 6 बजे बढ़ा दूंगा, बस तो अच्छे से पढ़ाई का ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा बना ना खाना, ये तो टेस्ट लग रहा है ना? आप भी ना पापा मेरे कितना ध्यान रखते हो। माँ को खत्म हुए आज 18 साल हो गए, लेकिन आपने आज तक माँ की कमी महसूस नहीं होने दी मुझे। हाँ बेटा, जब तेरी माँ गुजरी थी ना, जब तू 2 साल की थी, और तेरी माँ की कमी तो मुझे भी महसूस होती है, लेकिन इस भगवान की मर्जी के खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते। अब बेटा जब से तेरी माँ गई है ना, जब से मैं तेरा पापा हूँ और मैं तेरी मम्मी हूँ, अगर मैं ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा मेरी बेटिया का ख्याल? आप भी ना पापा छोटी छोटी बातों की टेंशन लेते हो। बेटा ये तेरा भाई है ना, निकम्मा देवा, इस पे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मेरी जो भी उम्मीद है बेटा तुम पे टिकी है, और अगर तू उम्मीद पर खरी नहीं उतरी ना तो ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। तो बेटा तू ही मेरा सहारा है बुढ़ापे का। ठीक है पापा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं भी चलती हूँ, अब लेट हो रही हूँ। हाँ ठीक है बेटा, आराम से जाना। आप भी अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है बेटा, अब मैं भी काम के लिए निकलता हूँ, बहुत देर हो रही है। अरे भगवान। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय 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 राम। सामान तो है पुरवा को। श्री राम जय जय राम। अरे थोड़े, मैं काम पर जा रहा हूँ और घर का ध्यान रखना, और इन भैंसों को पानी पिला देना, और बाहर घूमने चला गया तो तेरे तेरे टांगे तोड़ दूंगा। रोज रोज शिकायत लेके आता है, और सुबह से तेरे से ये घास नहीं कुटी अभी तक। आप तो जाओ पिताश्री, मेरे तो अवतार इसलिए हुआ है, काम ही करना है मुझे, और करना क्या है। अरे उस बेटी को देख, पूजा को देख, और कुछ तो सीख। आप तो फटाओ उस बिटिया रानी को, वो नाम रोशन करेगी आपका। मुझे क्या करना है, मेरी जिंदगी में तो काम ही लिखा है और वो कर रहा हूँ मैं। जाओ आप तो। हे भगवान, कहा छाती पर। ये करवाएंगे मुझसे काम। करवा लो, अभी जा रहे हूँ, सारे गली की घंटा मार के आऊंगा। पापा 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 मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। हाँ बेटा अच्छी बात है, जाओ बेटा आराम से जाना। पापा वो लाइब्रेरी फीस भी जमा करवानी है, पिछले 2 महीने से जमा नहीं हुई फीस। अरे बेटा तुझे पता आज तो मेरी तबीयत खराब है, लेकिन मैं 1-2 दिन में व्यवस्था कर दूंगा फीस की तो। लेकिन बेटा तुझे पढ़ाई की चिंता करनी है, ना कि फीस की। ठीक है पापा। अच्छे से जाना बेटा। ठीक है पापा, आप भी अपना ध्यान रखना। हाँ बेटा। हे भगवान, मेरी आपसे यही प्रार्थना है, बस मेरी बेटी को इस साल कलेक्टर बना देना, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। जय हो प्रभु। राम राम जी, राम जी, श्री राम जी राम। हे प्रभु, बहुत परेशान कर दिया आज तो। अरे भगवान, अरे आज तो अरे थोड़ी
तोड़ कहाँ मर गया तू? अरे एक दवाई तो लाते कम से कम है। अरे भगवान, हे राम, ये दर्द कैसे हो गया आज? श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम, श्री राम जय राम, श्री राम। यार ये तो रामू काका ही लग रहा है। चलो आज तो गए, इनसे मिल लेता हूँ। यार रामू काका तो कभी रुकते ही नहीं है, आज कैसे रुक गए? चलो उनसे ही जाकर पूछता हूँ, आज छुट्टी कैसे कर ली उन्होंने। रामू काका राम राम। ओ रामू काका राम राम। अरे कौन? सोहन? अरे सोहन बैठ, चलो मुझे उठा। अरे सोहन, तू आज किधर रास्ता भूल गया? इधर कैसे आना हुआ आज? अरे रामू काका चोमू जा रहा था बैंक में। वो क्या है कि 2 महीने बाद बिटिया की शादी है ना, अच्छा तो पैसे निकलवाने जा रहा था। तो मैं उधर से जा रहा था, आप देखे, मैं सोचा रामू काका से ही मिलता चलूं। अच्छा किया, अच्छा किया। रामू काका मेरे एक चीज समझ में नहीं आई, आप तो कभी रुकते ही नहीं हो घर पे, और आज कैसे रुक गए? सब कुछ ठीक तो है ना? अरे सोहन, कल रात से पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और तुझे पता है दर्द में काम तो होता नहीं, तो मैंने सोचा कि आज घर पे ही आराम कर लेते हैं। और ये बुढ़ापे का शरीर है देख सोहन, अब ऐसा ही चलने वाला है। और तू बता, घर पर तो सब ठीक है तेरे? हाँ काका, आपका और मालिक का साथ है, सब बढ़िया है। अरे देवा, ओ देवा, अरे कहाँ मर गया तू? देख सोहन कितने दिनों के बाद घर पे आया है, कम से कम पानी तो पिला दे। ये मेरे तो औलाद भी हुई बिन हुई है। क्या हुआ काका, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे सोहन, तुझे तो पता है ये मेरा निकम भी औलाद है, ना तो पढ़ना लिखना जानता, ना घर का काम अच्छे से करता। मेरे तो एक बेटी है पूजा, उस पे मेरे बुढ़ापे की आस है। इसके भले तो मैं आज ही मरूं, कोई मतलब नहीं है इसे। अरे काका, बेटी से याद आया, पूजा की पढ़ाई तो ठीक चल रही है ना? हाँ सोहन, पूजा की पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, और उसके 2 महीने बाद एग्जाम भी है, और भगवान ने चाहा ना तो इस बार वो कलेक्टर पक्का बन जाएगी। अच्छा। और तू बता सोहन, तेरे बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है? सब ठीक तो है ना? अरे काका, अब जमाना तो ठीक है नहीं। बड़ी वाली बेटी तो 20 साल की हो गई, और छोटी वाली बेटी 18 साल की हो गई। तो मैं तो दोनों बेटियों की शादी कर रहा हूँ। आपको तो पता है काका, टाइम पर शादी हो जाए उसकी होड़ नहीं है, इसलिए मैं तो दोनों बेटियों की शादी कर रहा हूँ। बात तो ठीक है सोहन, लेकिन पूजा बिटिया की इच्छा है कि मैं पढ़ूं लिखूं, तो मैं उसकी इच्छा से उसे पढ़ा रहा हूँ। और कल को अगर कुछ बन जाए तो उसका भी भविष्य सुधर जाएगा, और मेरा भी बुढ़ापा सुधर जाएगा। तुझे पता है, देवा के भरोसे तो मेरा जिंदगी नरक होने वाली है। और एक नारो छाती वाले पटेल बापू तो बापू, अब ई का और लेक्चर सुनना पड़ला। तारो चोरो इया, तारो चोरो बिया, अब कहीं करा पानी तो पानी ही बढ़ दो, मारो बस कौन चले नहीं जेर पा दियो। देख, पानी के लिए कितनी देर हो गई आवाज लगाए, लेकिन अभी तक वो पानी लेके नहीं आया, तो मैं उस पर क्या उम्मीद लगाऊंगा कि वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा? इसलिए मैं तो पूजा बेटी को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहता हूँ कि वो अपना और मेरा दोनों का ख्याल रख सके। और तेरे भी विचार अच्छे हैं। लो पिताश्री। अब आया क्या तू? ले सोन, पानी पी। और तुझे सुबह दवाई के लिए बोला था, कहाँ है मेरी दवाई? बोल गो। हाँ तू तो भूलेगा ना, तेरा चाहे तेरा बाप मरे या जिए। और उस भैंस का दूध निकाला ही नहीं निकाला? कौन निकला? दूध निकालो, डेयरी में लेके आ। हे भगवान, तंग आ गया मत इसे औलाद से। रामू काका, आपको एक बात बताऊं, बुरा ना मानो तो। हाँ बताओ सोहन। मेरी नजर में एक अच्छा लड़का है, और बहुत पैसे वाला और पढ़ा लिखा भी है। अगर आपको ठीक लगे तो वहाँ अपनी पूजा बिटिया की सगाई करवा दो। बात तो तेरी ठीक है सोहन, लेकिन अभी मेरी पूजा बिटिया का सपना बहुत बड़ा है, और मैं भी चाहता हूँ कि वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। अगर बीच में शादी कर दी तो उसका भी सपना टूट जाएगा, और मेरे भी बुढ़ापे का सारा हाथ से छीन जाएगा। तो मैं इस हालात में तो पूजा की शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। बात तो सही है रामू काका आपकी, लेकिन आपको पता है वो राधेश्याम की लड़की 2 महीने पहले किसी दूसरी जात के लड़के के साथ कर भाग के चली गई। नाक कट गई उसकी, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं है वो। अरे बात तो सही है सोहन, मैं तेरी बातें मानता हूँ मैं, और इस समाज को भी देख रहा हूँ कि क्या चल रहा है, लेकिन अपनी पूजा बेटी ऐसी नहीं है। अपनी पूजा बेटी को मैंने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन मुझे विश्वास है पूजा बेटी ऐसा कभी नहीं करेगी। अरे सोहन, वो देखो पूजा आ गई, उसके सामने सगाई विवाह की कोई बात मत करना, नहीं वो बहुत गुस्सा हो जाएगी, ठीक है ना? हाँ काका।
प्रणाम अंकल जी। खुश रहो बेटा। और पढ़ाई तो ठीक चल रही है ना? अच्छी चल रही है अंकल जी। बेटा अच्छे से पढ़ाई करना, रामू काका को बहुत उम्मीद है तुम्हारे से। पढ़ लिख के नाम रोशन करना इनका। ठीक है अंकल जी। ठीक है रामू काका, मैं भी चलता हूँ, फिर बैंक बंद हो जाएगा। आप भी आराम कर लो। ठीक है सोहन, आराम से जाना। हाँ, आप दवाई पानी का ध्यान रखना। ठीक है सोहन, ठीक है। वो बोल के तो गई थी कि पापा मैं लेट आ जाऊंगी, लेकिन 2 दिन तक नहीं आएगी। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे देवा, ओ बेटा देवा। हाँ पापा, क्या हुआ? अरे बेटा, 2 दिन से पूजा घर नहीं आई और पता नहीं वो कहाँ होगी, तो अपन उसको ढूंढ के आते हैं। ठीक है पापा, चलो। चलो, वो मेरा सापा लेकर आ। लो पापा। ला बेटा। अरे तुझे बता के गई थी कि वो गई जब? नहीं। तुझे भी नहीं बता के गई? 2 दिन हो गए। चल ऐसा करते हैं, अपन दोनों से ढूंढने चलते हैं और उसकी लाइब्रेरी में भी चल के आते हैं। ठीक है बेटा? पता नहीं है वो कहाँ मिलेगी, मेरे तो चिंता खाई जा रही है। अरे रामू काका, हाँ सोहन। इतनी रात को कहाँ पे जा रहे हो? अरे सोहन, वो क्या है कि पूजा 2 दिन से घर नहीं आई। क्या? हाँ, 2 दिन हो गए। पूजा ऐसे बोल के गई थी कि पापा मैं लेट आऊंगी, मेरे एग्जाम आने वाली है, लेकिन अब 2 दिन हो गए और अभी तक कोई पता नहीं उसका। तो मैं देवा को लेकर उसके लाइब्रेरी में जा रहा हूँ ढूंढने। तो काका इतनी रात को कहाँ ढूंढेंगे उसको? एक काम करो, आप अभी तो सो जाओ, हम सुबह थाने में रिपोर्ट करवा देंगे, क्योंकि अभी जमाना ठीक नहीं है, इसलिए थाने में रिपोर्ट कराना जरूरी है। आजकल का टाइम सही नहीं है। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मेरी बेटी किस हाल में होगी, कहाँ होगी, ये तो पता होना चाहिए ना। कोई बात नहीं काका, अभी तो आप आराम करो, हम सुबह साथ में थाने में चलते हैं। ठीक है फिर। सोहन ठीक कह रहा है। नमस्ते मैडम। नमस्ते। क्या बात है, घबराए हुए कैसे लग रहे हो? ओ मैडम, बैठो, आप बैठो, साइड में कुर्सी पे बैठो। आप बताओ क्या बात है? मैडम, मेरा नाम तो पूजा है और इसका नाम प्रीतम है। हमने भाग की शादी कर ली। अच्छा, लव का मामला है? जी मैडम। तो बताओ मैं क्या हेल्प करूं आपकी? मैडम, हमें आपसे प्रोटेक्शन चाहिए। हमारे घर वाले हमारे पीछे पड़े हुए हैं और हमारी जान को खतरा है, तो हमें आपसे मदद चाहिए मैडम। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैम हम दोनों तो गजबपुर के हैं। आपके पापा का क्या नाम है? कैलाश चंद्र। आपके पापा का क्या नाम है पूजा? रामू जी। अच्छा, अपनी आईडी दो दोनों। और सोहन, पूजा बेटा तो यहीं बैठी है और ये लड़का कौन है? ठीक है रामू काका, मैडम से पूछते हैं ये बात तो। हाँ चलो। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। क्या बात है, ऐसे घबराए हुए क्यों लग रहे हो? पूजा बेटा, तू क्या कर रही है यहाँ पर? क्या बात हो गई? और ये कौन है? मैडम, कोई गलती हुई क्या मेरी बेटी से? आप बैठो, मैं समझाती हूँ पूरा मामला। आप कौन हो, कहाँ से आए हो? मैडम, मैं गजबपुर का ही हूँ, रामू मेरा नाम है, और ये मेरी बेटी है पूजा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसने ऐसा क्या अपराध कर दिया जो थाने में बैठी है? और मैडम, मैं तो इसी की गुमशुदा रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। ये 3 दिन से घर से लापता है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि ये तो पहले से थाने में। ऐसा क्या अपराध कर दिया मेरी बेटी ने? क्या नाम है आपका? मैडम, मेरा नाम तो रामू है। रामू जी, बात ऐसी है कि आपकी बेटी ने लव मैरिज कर ली है और इनका कहना है कि आप इनको 2-3 दिन से परेशान कर रहे हो, तो इनको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए ये हमारे पास आए हैं। सुन मैडम, ये लव मैरिज प्रोटेक्शन क्या है? अजी, इनका कहना है कि आप इनको 2-3 दिन से परेशान कर रहे हो, तो ये हमसे मदद लेने के लिए यहाँ आए हैं। लव मैरिज और पूजा, ये कैसे हो सकता है? पूजा, ये आपके पिताश्री हैं क्या? क्या आप इनको जानती हो?
नहीं मैडम, मैं नहीं जानती इनको, ये कौन है? रामू जी, आपकी बेटी तो मना कर रही है। बेटा, बेटा ये तो क्या बोल रही है? मैडम ये मेरी बेटी है, मैंने हाथों से पाला है इसे। बेटा क्या हो गया तेरे? तो अपने पिता को बोल रही है। ये देख तेरा भाई देवा, देवा को तो जानती है ना? सोन, क्या हो गया मेरे बेटे को? और इस लड़के ने जरूर मेरे बेटे को पहला पुचला कर कुछ किया है, इसलिए मुझे इनकार कर रही है पिता बोलने से। मैडम मैं इसका भागा पिता हूँ, मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। मेरी बेटी का सपना था कलेक्टर बनने का, और मैंने दिन ही रात एक करके मेहनत करके मेरी बेटी को पढ़ाया लिखाया, और आज ये इस लड़के ने मेरे पूरे सपने तोड़ दिए। बेटा बेटी ऐसा क्यों कर रही है? तू भूल गई अपने पापा का प्यार। तू 2 साल की थी जब से तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया है, सीने से लगा के। अरे इतना प्यार तो मैंने इस निकम्मे बेटे को भी नहीं दिया। और तू बेटा कहाँ तेरे कलेक्टर बनने के सपने देखे थे मैंने? तू सच कह रहा था कि जमाना खराब है सोहन, लेकिन मेरे बेटे को संभालो रामू काका। मेरे बेटे को ऐसा नहीं समझा था। 18 साल पहले तेरी माँ गुजर गई थी बेटा, जब से उन्हें माँ बाप भाई सबका प्यार दिया है तुझे, और तू आज मैडम कुछ करो ना, माँ के हाथ छोड़ दो, मेरे बेटे ऐसे नहीं है। रामू जी अपने आप को संभालो। मैडम मैं क्या संभालूं अपने आप? मैंने तो बहुत संभाल के रखा था, मैंने सोने से भी ज्यादा ही हिफाजत से रखा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरा घर का सोना, मेरी इज्जत ये तार तार हो जाएगी। बेटा संभालो, आप अपने आप को संभालो। पूजा, क्या आपने अपनी मर्जी से शादी की है या फिर ये लड़का आपको भगा कर लेकर आया है? नहीं मैडम, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, और इसने मेरे को कुछ नहीं बोला, ना मेरे को बहला फुसलाया है, और मैं इसको भगा के लाई हूँ। अच्छा, मैं नहीं जानती ये लोग कौन है, आप हमारी मदद करो वरना ये लोग हमें मार देंगे। क्या कहा बेटी? हम तुम्हें मार देंगे? बेटा अपने जान से ज्यादा, अपने प्राणों से ज्यादा तुम्हें प्यार करके इतना बड़ा किया है, लाखों सपने सजाए अपने, और मैं तुझे मार दूंगा? कैसी बातें कर रही है? देखो मेरी बेटी, क्या हो गया मेरी बेटी को? और बेटा ये क्यों कर रही है तू? इतना गलत क्यों कर रही है? मैंने तो तुम्हें पूरी दुनिया की लड़कियों से अलग समझा था, मेरी बेटी तो सबसे अलग थी, और आज इन सबके जैसे हो गई तू। बेटा तो ऐसा नहीं कर सकती, तू तेरे इस पिता की इज्जत पे इतना बड़ा दाग नहीं लगा सकती बेटा, तू ऐसा कभी नहीं कर सकती। मुझे विश्वास है कि मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। अब तुझे मेरी पगड़ी की लाज रखनी है, ये तेरे पिता की इज्जत की लाज रखनी है, नहीं तो ये दुनिया वाले मुझे जीने नहीं देंगे बेटी। पूजा बेटा, मेरी पूजा बेटा, तूने इन लोगों के सामने बाप का हक तो छीन लिया, लेकिन तेरे लिए इस बाप के दिल में वही जगह जो पहले थी, और ये तेरा बाप अपनी इज्जत के लिए अपनी ये पगड़ी तेरे चरणों में रखता है। मेरी बेटी अब तो तेरे बाप को बगस और वापस घर लौट, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मेरे दादाजी कहते थे अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो मेरी बेटी तो अभी भी घर लौट चल, अभी भी चल, और ये मेरी इज्जत, ये मेरी खानदानी इज्जत, मेरे पुरजों की इज्जत, ये तेरे चरणों में रखता हूँ बेटी। मैं बता ले बेटी ये क्या किया तूने? बेटी ये क्या किया तूने? बेटी हमें इनकी फालतू बातें नहीं सुननी है मैडम, हमें आपसे मदद चाहिए तो आप हमें मदद दो। ठीक है, पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, आप यहाँ साइन करो। मैडम रोको ना मेरी बेटी को। ठीक है, अब आप दोनों जाओ, पुलिस आपकी सुरक्षा करेगी। मैडम रोको ना मेरी बेटी को। बेटी पूजा,
पूजा। मैं अपनी सभी बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि जो कदम मैंने उठाया है वो आप लोग मत उठाना। मैंने मेरे परिवार की इच्छाओं के विरुद्ध जाके प्यार में अंधी होके शादी की थी, और उस समय ना तो मैंने परिवार वालों की इज्जत की परवाह की और ना मेरे भविष्य की, जिसका परिणाम आपके सामने है। और आज मैं दर दर की ठोकरें खा के जी रही हूँ। मेरी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी और मेरे पापा ने हम दोनों भाई बहनों को बहुत प्यार से पाला था, और मैंने मेरे पापा को उस प्यार के बदले मौत दी। मेरे पिताजी हमेशा मेरे भाई को ही निकम्मा कहते थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे और कहते थे कि एक दिन मेरी बेटी आईपीएस ऑफिसर बनेगी, मेरा नाम रोशन करेगी। लेकिन मैंने उनका नाम रोशन नहीं किया, सिवाय उनको बदनाम ही किया। 2 दिन के प्यार में अंधी होके मैंने भाग के शादी की। आजकल की नौजवान लड़कियां प्यार में अंधी होकर भाग जाती है और सोचती है कि आगे की जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी। लेकिन बहनों, मैंने महसूस किया है कि उसके बाद की जिंदगी खूबसूरत नहीं होती, नर्क से भी बदतर होती है। मेरे पिता की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ और मेरे इस हालात की जिम्मेदार भी मैं खुद ही हूँ। जिस लड़के के प्यार के चक्कर में पड़ के मैंने घर बार सब छोड़ा, आज वो भी मेरे साथ नहीं है। मैं मेरी सभी बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि जो गलती मैंने की है वे आप लोग ना करें। मैंने एक अनजान रिश्ते के खातिर अपनों को ठुकरा दिया। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। दीदी, पिताजी हमेशा कहते थे गलती सबसे होती है, लेकिन जो गलती मान लेता है उसे भगवान भी माफ कर देता है। अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ।